नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएन सर में। मैं तरुण नवल आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आज का हमारा जो थंबनेल है वो है राजस्थान बोर्ड टारगेट 30 डेज। यहाँ पे स्पेशल क्या है, हमने एक टारगेट लिया है जो 30 दिन का है। इस टारगेट के अंदर क्या है दोस्तों, ये 30 दिन आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत मददगार रहने वाले हैं। इस 30 दिन के अंदर हम एमसीक्यूज लेके आएंगे। जितने भी आपके चैप्टर है मैथमेटिक्स के, उसमें जितने भी सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर इतने सारे एमसीक्यू करवाने के रीजन क्या है। भाई इतने सारे एमसीक्यू करवाने के रीजन क्या है, तो इसका एक सीधा सा है कि राजस्थान बोर्ड ने आपके जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं, वहां आप साइड पे भी जाके देख सकते हैं, तो वहां पर ज्यादातर क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इसलिए मैं क्या चाहता हूं कि अगर एमसीक्यू अपन करेंगे तो इसमें आप लोगों को ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। साथ ही साथ हम बड़े प्रश्न भी करेंगे, जो ज्यादा नंबर के प्रश्नावली आए उनके बारे में भी वीडियो डालेंगे, मॉडल प्रश्न पत्र डालेंगे। अब इसमें से आपको कुछ डाउट रहता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को पता है, पहले तो हम बात कर लेते हैं मॉडल प्रश्न पत्र। अब ये मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है राजस्थान बोर्ड ने। ये कहाँ जारी किया है? आरबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हमारा चैनल केवल मैथमेटिक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है इस बार। हम केवल गणित पर ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं। जो भी बच्चा नया है, एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो और ऑडियो क्वालिटी सब ओके है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, आरबीएसई बोर्ड ने आरबीएसई बोर्ड ने इस प्रकार कह सकते हैं कि आपका टाइम टेबल रिलीज कर दिया, जो कि 6 मार्च से रहने वाला है। 6 मार्च 2025 इस तारीख से आपका टाइम टेबल रहने वाला है। इस तारीख से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है। 6 मार्च से आपके हो रहा है, तो अब अपने पास अगर हम मान के चले एवरेज, तो आपके 30 डेज बचते हैं। भाई 30 डेज हमारे पास बचे हुए रहते हैं। तो इन 30 दिनों के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं, इनको हम क्या करेंगे, पहले करेंगे। इससे क्या फायदा है? इससे एक ही फायदा है कि जो बच्चा मान लीजिए पूरी साल सिलेबस नहीं किया हो, उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। और ज्यादातर क्वेश्चन आपके एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या मेरी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी ओके है या नहीं है। ऑडियो क्वालिटी एकदम ओके है तो आगे चलते हैं। ये चीज हुई। अब आज आपके लिए एक टारगेट भी मैं दे रहा हूँ स्टार्टिंग में ही। इस टारगेट को देखते हम कितना कर लेते हैं। अभी हमारे चैनल पर 117 सब्सक्राइबर है। बात क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पिछले कई समय से अपने चैनल पर क्या आ रही है, वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, रीजन क्या है कि बच्चे सोच रहे हैं कि जब हमारे बोर्ड एग्जाम आएंगे तभी हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे। बात क्लियर है? अब भाई ठीक है, मैं भी इसके चक्कर में क्या था कि ठीक है बच्चे नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, अपन नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अब जब बोर्ड ने आपके क्या कर दिया है, टाइम टेबल डाल ही दिया है, तो अब तो अपन पढ़ाई करेंगे या नहीं करेंगे, या फेल होना है या पास होना है, बता दीजिए। फेल होना है या पास होना है, ये आपके हाथ में। मैं लगातार 30 दिन तक आपके लिए डेली एक नया कंटेंट लेकर आऊंगा। वादा करता हूँ आपको बहुत मदद मिलेगी इस कंटेंट से, आपको बहुत सहायता मिलेगी। मैथ के अलावा भी यदि आपकी डिमांड रहती है तो मैं कोशिश करूंगा कि अदर सब्जेक्ट के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हुए, एमसीक्यू सीरीज हुई, वो लेकर आऊंगा। बात क्लियर है? हम कह रहे थे कि 117 सब्सक्राइबर हमारे पास अभी है प्रेजेंट टाइम में। आप लोगों के लिए है कि इस 30 दिन के अंदर, ज्यादा बड़ा टारगेट है नहीं, इस 30 दिन के अंदर आपको कम से कम 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं। आपको यदि, अब आप कब करवाएंगे, आपको यदि मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो आप बिल्कुल मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कंटेंट बढ़िया लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर दबा के होने चाहिए। ये हमारा कुछ दो क्यूआर कोड है, बता देता हूँ किस किस चीज का है। देखिएगा, यहाँ पर आपको दो क्यूआर कोड नजर आ रहा है। ये तो है एक हमारा टेलीग्राम का। आप जैसे इसको स्कैन करोगे हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल पर चल जाओगे, वहां पे आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। ये हमारे यूट्यूब चैनल का है।
इसको आप जैसे स्कैन करते हो सीधा यूट्यूब चैनल पे चले जाते हो और वहां पे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको जरूर जरूर आप क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर कर देना। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक ही रीजन है, इसको यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ आपको क्या मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपके जो एमसीक्यू सवाल है आपको इनका आंसर देना है। मैं 25 एमसीक्यू लेकर आया हूँ आज, जो कि आपके चैप्टर नंबर सीरीज से है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना, देखिए 25 एमसीक्यू की मैं क्या लेकर आया हूँ, एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूँ। ये आप लोगों को ध्यान से देख लेना। यदि आप इसको देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको इसमें से बहुत हेल्प मिलने वाली है। यदि और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपना जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो भी आपको लगे और कुछ आपका रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि वास्तविक संख्या के वर्गमूल की प्रकृति क्या होती है। अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए एमसीक्यू के साथ साथ हम थ्योरी भी कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे एक तो होता है आपके वर्ग और एक होता है आपके वर्गमूल। तो आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल से यदि पूछा जाए तो आप लोग क्या जवाब देंगे, वहां पे आपको क्या पता चलता है कि वर्गमूल और वर्ग क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम वर्ग की बात करें, मान लीजिए मैं 2 के वर्ग की बात करूं तो इसमें क्या होगा कि 2 को 2 बार लिखने पे जो आंसर आता है वो 2 का वर्ग होता है। अब मैं कहता हूं 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम 4 के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे, ठीक है, और इसमें दो दो के जोड़े बना लेंगे। तो ये जो आंसर आया ये वर्गमूल है। बात क्लियर है। तो ये क्या कह रहा है, प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति क्या होगी, वास्तविक संख्या बोला है। तो वास्तविक संख्या की प्रकृति हमेशा क्या होती है, वास्तविक संख्या ही होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर आप क्या करें, एक एक संख्याओं को लेके उनका अभाज्य गुणनखंड कर लें। जैसे मान लीजिए एक 21 है आपके, अब आप 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 3 7 21 और 7 एकम 7, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। अब लास्ट में जब एक आ जाओ तो समझ लेना ये पूरा पूरा कट रहा है। वैसे के वैसे 17 में देख के देखो, इसमें किसी और संख्या का ना कट के केवल 17 का कटेगा, वो भी एक बार। ऐसे कैसे 15 का देखो, तीनों पंज 15 और 5 एकम 5। ऐसा कैसा 9 में देखो, 3 तरीका 9 और 3 एकम 3। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि अपनी संख्या को छोड़कर यदि किसी और संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है, पूरा ना जाके या एक बार में 2 बार में जाता है। देखो 17 का पहाड़ा एक बार में 17 में जा रहा है, बाकी यहाँ पे 21 में देखो 3 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, 9 में देखो 3 का जा रहा है, 15 में देखो 3 को जा रहा है, यानी 15 को छोड़ के दूसरी संख्या का जा रहा है। बात क्लियर है। ऐसा कैसा 17 में देखो 17 के छोड़ के अलावा किसी और संख्या का नहीं जा रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या रह जाएगा, 17। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ये अगला कह रहा है यदि एक संख्या को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तो वह संख्या कैसी होगी। भाई मान लीजिए ये कह रहा है दो संख्या लेता हूं तो उसको गुणनफल के रूप में लिखता है। मान लीजिए मैं a इंटू बी लिखता हूं तो ये क्या होगा, ए बी। अब यहाँ पे ये संख्या भी अलग है और ये भी अलग है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, मिश्र संख्या। बात क्लियर है। यहाँ तक यदि किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट से बता दीजिए, नहीं तो अपने चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देवे। और आप लोग क्या करें, इस पीडीएफ को यदि आप चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पेज को जरूर ज्वाइन करें। इससे क्या होगा, आपको वहाँ पे ये जो भी पीपीटी है पढ़ाई जा रही है, ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ पे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 0.333 को का भिन्न रूप क्या होगा, डिफरेंट टाइप क्या होगा इसका, कोई बता सकता है। यदि आप में से किसी को आ रहा है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। भाई कमेंट बॉक्स में क्या कर दें, कमेंट कर दें। 1 मिनट के लिए इस वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कीजिए, फिर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बात क्लियर है।
ठीक है, इसका मैं मान लीजिए आपको होमवर्क देता हूं तो क्या रहेगा आंसर, यहाँ पे देखना 0.333, यहाँ से पॉइंट हटाकर हम नीचे लगा सकते हैं 3 जीरो। अब क्या करेंगे, देखना अब क्या करेंगे, क्या इसका 1/3 आंसर आएगा, कैसे आएगा, इसको उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए कि आपका 0.33 है तो आगे तक चलता जाएगा तो 0.3 लिख सकता है। अब डिवाइड करके 10 लिखा तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर 0.3 ही आएगा। तो क्या हम इसको 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बता दो भाई, 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये आपका आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न है कि √2 एक प्रकार की क्या संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या प्राकृत संख्या है, फटाफट बताओ। अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। अब आप लोग ये नहीं पूछ सकते हो कि सर कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इतना डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं रहा हमारे पास। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं बताओ। केवल अभाज्य संख्याएं, केवल सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सभी प्रकार की संख्याएं, केवल अभाज्य संख्या होगी। क्या होगा, केवल अभाज्य संख्या। बात क्लियर है। सम संख्याओं में क्या हो जाता है, 2 4 6 8, और विषम में क्या था, 1 3 5 7 और 9। अब सभी प्रकार की संख्या तो नहीं हो सकती ना भाई, केवल अभाज्य संख्या होगी ना, अभाज्य गुणनखंड में तो अभाज्य संख्या होगी। बात क्लियर है। पाई किस प्रकार की संख्या है बताओ, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। अब आप लोग कमेंट में करना कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, चीज ध्यान रखना। बात क्लियर है। ओके, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, 6 और 15 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालना आता है, 6 और 15 के साथ में निकाल लो, 3 दूनी 6, या 2 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना जब भी आप निकालो तो छोटी संख्या को पहले लिखना होता है भाई, छोटी संख्या को क्या होता है पहले लेना होता है। किस प्रकार होगा देखना, 1 मिनट रुकना आप लोग। यहाँ पे स्क्रीन छोटी हो गई है लेकिन इसको हम कर लेते हैं बड़ा, फुल स्क्रीन मोड में कर लेते हैं, और ये आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा देखना, 6 और 15 का क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 6 और 15 का क्या होगा बताओ भाई, 6 और 15 का एलसीएम क्या होगा, कोई बता सकता है भाई, आराम से तो लिख सकते हैं ना। यहाँ से देखो, 2 3 6 15, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5 और 5, देखो 2 3 6, 6 पंजो 30, आ गया आंसर। उसी प्रकार 4 और 10 का, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। एलसीएम और एचसीएफ अलग होता है, एलसीएम साथ में लेते हैं, एचसीएफ अलग अलग होंगे, ठीक है, एलसीएम अलग अलग होंगे। यदि दो संख्याएं 8 और 12 है तो उनका एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, दोनों ज्ञात करना है। इनका भी आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगला क्या कह रहा है कि 2/3 और 4/5 का गुणनफल क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, क्या गुणा करना जानते हो आप सभी भाई, गुणा करना तो क्या कोई बड़ी बात है नहीं, 2/3 गुणा 4/5, 4 दूनी 8 और 5 3 15, ये 8/15 का ही दिख रहा है, ये लो आंसर। 3.142857 किस प्रकार की संख्या है भाई, क्या कह रहा है, तो ये आपके आवर्ती है, समाप्त होने वाली है, अपरिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या है। तो ये आपकी आवर्ती संख्या होगी, किस प्रकार होगी कि ये पहली बात तो समाप्त तो होगी नहीं, अपरिमेय संख्या है नहीं और पूर्णांक है नहीं, तो बचा आवर्ती दशमलव। √3 और √5 का गुणनफल क्या होगा,
कैसा होगा? देखो √3 × √5 क्या होगा? रूट से रूट कटेगा, 5×3 = 15। परिमेय अपरिमेय? फटाफट बता दो। अपरिमेय। अगला प्रश्न है 0.1011011110 किस प्रकार की संख्या है? भाई ये किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है किसी संख्या के वर्गमूल का वर्ग क्या होता है? समान संख्या होती है। आपने यदि चैप्टर पढ़ा है तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। समान संख्या होती है। बात क्लियर है? एक चीज आप सभी से कि आप जो भी देख रहे हैं वीडियो, अपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले यहाँ से। और ये जो QR कोड दे रखा है आपको, इसको जरूर आप क्या करें, ज्वाइन करें। इससे आपको जो भी PDF पढ़ाई जा रही है PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको। कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न कि 13 तो हो गया था अपना, 14 भी हो गया, 15 भी हो गया। 16वां प्रश्न √64 का मान क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 64 के। करो। 2×6 2×4 16 8 4। क्लियर है? 8 आ जाएगा आंसर। कैसे? 2×2×2, 2×2 = 4, 4×2 = 8। अगला प्रश्न है कि अभाज्य संख्या की पहचान क्या है? केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो। केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो, ये अभाज्य संख्या की पहचान है। सभी संख्याओं से विभाज्य तो होगी नहीं, केवल सम संख्या होगी नहीं, और केवल विषम संख्या भी नहीं होगी। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? आप लोग काउंट करोगे तो आपको 25 आंसर मिलेगा, जो कि आंसर सी करेक्ट है। अब कैसे होगा वो आप लोग करके देखना। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है? भाई इनके बीच में तो अनगिनत हो सकती है, तो आपके क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। -√2 किस प्रकार की संख्या है? इसका आप लोग क्या करेंगे? कमेंट। नहीं आता है तो कमेंट में करना है, ताकि मुझे पता चला आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? √5। कैसे का जवाब कमेंट बॉक्स में मिलेगा। √4 होगी नहीं, 1.5 होगी नहीं। अब आप लोग होगी सर ये भी √4 है, √5 है, तो दोनों ही संख्या रूट में है, तो केवल √5 ही क्यों? उसका जवाब आपको मिल जाएगा। दो संख्याओं का HCF 6 और उनका गुणनफल 216 है, तो LCM क्या होगा? LCM क्या होगा बताओ? कोई निकाल सकता है? दो संख्याओं का HCF अगर 6 है और उनका गुणनफल 216 है, तो LCM क्या होगा? मान लीजिए कोई A और B संख्या है, ठीक है, उनका HCF क्या है? 6 है, और मल्टीप्लीकेशन क्या है? 216। तो LCM क्या होगा? LCM क्या होगा? इसका आंसर बताओ फटाफट से। 7/22 किस प्रकार की संख्या है? 7/22 आवर्ती दशमलव है। क्या है? आवर्ती दशमलव, क्योंकि समाप्त होने वाले दशमलव हो गए नहीं, अपरिमेय और पूर्णांक होते नहीं है। किसी परिमेय संख्या का वर्ग क्या होगा? मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है तो उसका हमेशा परिमेय ही होगा, तो इसमें आपके जो बी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। आखिरी प्रश्न √50 को सरल रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है? इसके आप लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका कमेंट बॉक्स में क्या करना, कमेंट कर देना। आज की क्लास में आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। एक ये आपको मैं बताने के लिए लाया हूँ, बड़ी बड़ी क्लासें हैं, आपने नहीं ली होगी। ये समांतर श्रेणी की है, ये त्रिकोणमिति बताया था, ये आयतन बताया था, और ये अपने दोनों QR कोड ज्वाइन करना। ये सारी क्लासें अपने YouTube चैनल पर अवेलेबल है। इनका सारा जो भी वीडियो है, इनका लिंक आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
आप लोग जरूर देखना। ये भी बताना आज की क्लास क्या थी, यदि स्पीडली समझाया तो वो भी बताना। कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।